अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 10 दिसंबर 2024 मंगलवार के रोज शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान परभनी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के सामने संविधान के प्रतिकृति बनाई हुई संविधान की किताब को तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। उसे नस्तनाबूद करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को अम्बेडकर पुतले इलाके में खड़े हुए अनुयायियों ने उसे पकड़कर चौंप दिया और उसी के साथ उसको ये बात बता दी कि संविधान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और जिसको तू तोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रहा है ये किसी के इख्तियारात में नहीं है। ये कहते हुए नौजवानों का जमघट उसकी ओर बढ़ा और उसके ऊपर उसकी जो हताशाई हुई और मारपीट की गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसमें अपना हिस्सा लेते हुए इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जैसी जैसी ये बात हवा की तरह शहर में फैली, अम्बेडकर अनुयायियों ने और उसके साथ साथ संविधान को मानने वाले लोग वहां जमा हुए। उन्होंने ये नारा लगाया कि जातिवाद करने वालों का निषेध रहे, उनका मुर्दाबाद रहे। इस तरीके के नारे लगाए गए। युवा रोष में थे, इसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक और चक्का जाम किया गया, जिसके कारण चक्का जाम होने से तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ की आवाजाही को पूरी तरीके से रोकना पड़ा। पुलिस प्रशासन के हाथ बल हो जाने से पुलिस प्रशासन का कुमक बढ़ा और तैनात की गई पुलिस प्रशासन को देखते हुए इनको शांतता की अपील की गई। इस दरमियान इस मामले को लेकर जो रात का समय था, देर रात तक ये मामला चलने से परभनी शहर में अफरा तफरी का मामला दिखाई दिया और अफरा तफरी के मामले से दुकानदारों ने अपने दुकानें शहर की बंद किए, जिससे माहौल और ज़्यादा गर्माया। इस बात को देखते हुए अम्बेडकरी अनुयायी आखिर तक भी खामोश नहीं रहे। उन्होंने ये रोज बताया कि ये व्यक्ति कौन है और ये किससे जुड़े हुए संबंध है, ये कौन से राजनेता से जुड़ा हुआ है, ये पॉलिटिकल लीडर से कौन से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में पुलिस ने तफ्तीश कर चुकी है और कर रही है। इसके बारे में जो मामला निकलेगा आने वाला समय बताएगा ही, लेकिन आज जो माहौल बिगड़ा है इसके टाइम देर शाम तक यहाँ पर अम्बेडकर अनुयायी अम्बेडकर पुतले के पास जमा हुए, बुद्ध वंदना पढ़ी गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले के सामने संविधान की प्रतीकात्मक बनाई गई ये संविधान किताब को किस तरीके से ये जाहिल अपना व्यक्ति अपना रोज जता रहा था, ये समझ में आता है। इस घटने ने तूल पकड़ के रखा हुआ है, जिसके कारण देर रात तक भीम सैनिकों ने अपने रोज जताते हुए कल परभनी बंद का ऐलान किया है। 2024 बुधवार के रोज पूरे परभनी बंद का ऐलान किया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। दुकानें बंद होने के कारण शहर में पूरा तरह सुखसुकाट और सन्नाटा का माहौल दिखाई दिया। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर जानबूझकर होने वाले नाइंसाफी और अत्याचार के हमले के निषेध में आज सकल हिंदू समाज की ओर से आज तारीख 10 दिसंबर 2024 मंगलवार की रोज सुबह 10 बजे जिला कलेक्टर ऑफिस पर बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला गया। इसमें महिलाएं युवक बड़ी संख्या में शामिल हुए। सुबह 10 बजे शनिवार बाजार मैदान से होता हुआ ये मोर्चा प्रारंभ किया गया। नानलपेट कॉर्नर, शिवाजी रोड, छत्रपति शिवाजी चौक, गुजरी बाजार, गांधी पार्क, नारायण चाल स्टेशन रोड से होता हुआ मोर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के इलाके के मैदान में अनशन मैदान पर आकर सभा के रूप में शामिल हुआ। सभा के दौरान एक शिष्टमंडल द्वारा जिला प्रशासन को सकल हिंदू समाज की ओर से निवेदन दिया गया और पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में भीषण परिस्थिति का तीव्र शब्दों में निषेध किया गया और कहा गया है कि हिंदू समाज के महिला और बच्चियों के साथ नाइंसाफी और अत्याचार और परिवार पर हमले और उनके प्रॉपर्टी के बड़े तरीके से हानि की जा रही है, उसे रुकाया जाए। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा दबाव लाया जाए, ऐसी मांग इस समय की गई है। परभनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के सामने बनाए गए संविधान के किताब की प्रतीकात्मक तस्वीर की तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति को देखते हुए भीम सैनिक और संविधान प्रेमियों में रोज जताते हुए उनका मोर्चा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते समय वहां पर नंदीग्राम गाड़ी आई हुई थी। इस गाड़ी को यहाँ के भीम सैनिकों ने और अम्बेडकरी अनुयायियों ने रोज जताते हुए उस गाड़ी के इंजन के सामने जाकर खड़े हो गए और 1 घंटे तक नंदीग्राम एक्सप्रेस को रोक दिया गया। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, वहां पर एडिशनल एसपी यशवंत काळे इन्होंने अपने टीम को ले जाकर उन संविधान प्रेमी और भीम अनुयायियों को समझाकर वहां से नंदीग्राम को रवाना किया। दरमियान इस मामले को लेकर परभनी में तूल पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे समय पर शांतता बरते और किसी अफवाहों पर ध्यान न दे, ऐसी अपील एडिशनल एसपी यशवंत काळे इन्होंने करते हुए पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दे और किसी पर अनुचित प्रकार होता है तो तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क करें, ऐसी अपील की गई है। दरमियान अम्बेडकर अनुयायी और
उसी तरह से भीम सैनिकों ने जिस तरह से नंदीग्राम को 1 घंटे तक रुका दिया, इसकी वजह से यात्रियों को 1 घंटे का सफर लेट करना पड़ा और अपने घरों को 1 घंटा लेट जाना पड़ेगा। व्यक्ति के नादानी से शहर में कितना बड़ा माहौल खराब हो सकता है, ये आज उदाहरण देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इसके पीछे किसी का हाथ है, ये व्यक्ति कौन से पॉलिटिकल लीडर के इशारों पर नाच रहा है, इसकी जांच करना जरूरी है। और साथ ही साथ परभनी शहर की शांतता बरकरार रखने के लिए सभी लोग एक शांतता वातावरण में रहे और एक दूसरे के भाईचारगी से रहे, यही अपील न्यूज परभनी महानगर की ओर से की जाती है। परभनी शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के सामने हुए इस हादसे को लेकर परभनी के कर्तव्यदक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने जनता से क्या अपील की है, आइए जानते हैं। परभणी जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळील संविधानाच्या पुस्तकाची काच एका इसमाने फोडल्यामुळे थोडंसं वातावरण त्या ठिकाणी बिघडलेलं आहे। काही कार्यकर्ते त्या ठिकाणी जमा झालेले आहेत आणि त्या ठिकाणी रस्ता रोको देखील करण्यात आलेला आहे। तथापि त्या इसमाला आम्ही तात्काळ अटक केलेली आहे। तो पोलीस कस्टडीमध्ये आहे, पोलिसाच्या ताब्यात आहे, गुन्हा दाखल करायची कारवाई सुरू आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास हार देखील आपण घातलेला आहे। तर सर्व नागरिकांना मी आवाहन करतो, विनंती करतो की आपण कुठल्याही कायदा सुव्यवस्थेचा बिघडणार नाही यासाठी आपण दक्षता घ्यावी व कोणत्याही प्रकारे अफवावर आपण विश्वास ठेवू नये। सदर ठिकाणी मी स्वतः जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सर्व पोलीस अधिकारी, प्रांताधिकारी आम्ही स्वतः भेट दिलेली आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे। मात्र अफवावर विश्वास ठेवून आपण कुठलेही गैरकृत्य करू नये, कुठल्याही समाजाच्या भावना दुखावणार नाही याची आपण दक्षता घ्यावी आणि शांततापूर्ण वातावरण कसं राहील याकडे सर्वांनी सहकार्य करावे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पूर्णा शहर के डीपी पूरे खुले रह जाने के कारण उन्हें दुरुस्त करने की नागरिकों की मांग होते हुए बिजली वितरण काम का नियोजन शून्य दिखने से यहाँ के नागरिक इनसे परेशान हो चुके हैं। पूर्णा शहर में पिछले कुछ दिनों से खुले में डीपी दिखाई देते हैं। डीपी के दरवाजे ना होने के कारण डीपी के बॉक्स में लगाए गए किटकैट ये पूरे खुले दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हादसा होने की संभावना जताई जाती है। डीपी में लगाए गए स्विच बोर्ड खुले में और पेड़ों के झुग्गियों में दिखाई देते हैं। भले ही महावितरण के अधिकारी इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, डीपी रखरखाव का काम ठेकेदार द्वारा किया जाता है, लेकिन महावितरण के अधिकारी ठेकेदार का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। पूर्णा वासियों की मांग है कि शहर के सभी डीपी और जर्जर बिजली के तारों को तुरंत सुधार कर उनका मरम्मत करते हुए काम किया जाए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। दिवस झालं गॅरेजला मोटर आली, रोज येऊन जाऊन खर्च परवडणं झाला। लाईट नाही म्हणून 4 दिवस झालं मोटर आमची देणे झाले। कसं करावं, येण्या जाण्याला आम्हाला परवडणं झाले। इकडे चक्रा मारालो तर आम्ही भिजवून वाळाले। आता कसं करावं, याला लाईटमुळे आम्हाला इथं परेशानी आली। ती करून द्या ना आम्हाला। किती दिवस आम्ही वाट पाहायची, 4 दिवस झाले चक्रा मारालो। मेरा वर्कशॉप है, जो शेतकरी का काम करता हूँ मैं। यहाँ पे 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट जा रही है। यहाँ पे फ़ोन लगा के बोलने के बाद भी तो लाइट नहीं डाल रहे हैं। कितनी बार फ़ोन लगाना, दिन में से 4 बार 5 बार लाइट जा रही है। फ़ोन लगा रहे तो भी फ़ोन हवा आ रही है, 1 घंटा 2 घंटे लग रहा है बोल रहे। शेतकरी का काम है, शेतकरी तो इतनी देर नहीं रुक सकते, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा। इसके लिए मैं फ़ोन लगा के मैं बोला है तो भी उन्होंने नहीं सुन रहे हैं। और ये डीपू का यहाँ से कहता है बराबर पूरा पक्का काम करके ले लो। नमस्कार, आम्ही पुण्यातील सामान्य नागरिक। ही मागे तुम्ही पाहू शकता की जी डीपी आहे ती पूर्णतः उघडी आहे आणि ही पुण्यातील प्रमुख रस्ता मेन रोड जो आहे त्या ठिकाणचे बसस्टँडच्या कोपऱ्यालाच ही डीपी आहे। अशा डीपीज पूर्ण शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी उघड्यावरती आहेत, बऱ्याच ठिकाणी शाळेच्या बाजूला सुद्धा आहेत। आपण जर याचा विचार केला, गांभीर्याने जर विचार केला तर लोकांच्या जीविताशी खेळण्यासारखं हे आहे। महावितरणाने यावरती लक्ष देणं गरजेचं आहे। याचं सातत्याने मेंटेनन्स सुद्धा करणं गरजेचं आहे। आपण त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी सुद्धा
डीपी जुनी होती, ते खंबे असे पडतील की काय अशा अवस्थेमध्ये आहेत आणि त्यावरची जे तार आहेत ते विद्युत तार ते चालू असलेली आहेत. ते जर कधी पडलं तर लोकांच्या जीवितासाठी आसपासच्या दुकानदारांसाठीही ते घातक आहे. म्हणून मी आपणास विनंती करतो, महावितरण आणि संबंधित जे काही गुत्तेदार असतील त्यांना विनंती करतो की आपण यावरती ताबडतोब लक्ष देऊन तात्काळ याच्यावरती उपाय शोधले पाहिजे आणि इथल्या लोकांच्या जीविताशी खेळणं थांबवलं पाहिजे. धन्यवाद. मात्र देवताओं के, भक्तों के और कलाकारों को मानधन तुरंत दिया जाए, ऐसे मांग का निवेदन आज तारीख 10 दिसंबर 2024 के रोज जिला कलेक्टर को रूढ़िग्रस्त कलावंत संघर्ष समिति महाराष्ट्र इनकी ओर से निवेदन दिया गया। और उस निवेदन में कहा है कि राजश्री शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक और कलाकार को मानधन सम्मान योजना के तहत सभी लगने वाले दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव दाखिल किए हैं। इसके बावजूद आज तक इन लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिला है। इसलिए जिलाधिकारी इस लाभार्थियों को तुरंत मानधन देकर उनके लाभ को पूरा करे, ऐसे मांग का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर आइजाबाई घोड़े, विलास रणखांबे, सुनील रणदिवे, राजा भाऊ सलगर, रामा कांबळे, देवीदास पडनुरे, कोंडाबाई जाधव, अशोक गिरी के साथ तमाम कलाकार इस समय मौजूद थे। च्या वतीनं देवकर, देवकरीण, आराधी, जोगती, पोतराज, हलकी वादक, सनई वादक, सूरवादक यांच्या वतीनं कलेक्टरला निवेदन दिलेलं आहे की जिल्हाधिकारी साहेब, आम्ही खरे या मात्र देवतेचे वाहक आहोत आणि आम्हाला या कलावंतांचं मानधन तात्काळ मंजूर करण्यात यावं, या मागणीसाठी आम्ही आज जिल्हा अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे. ध्वज दिन निधि संकलन शुभारंभ 2024 कार्यक्रम आज तारीख 10 दिसंबर 2024 मंगलवार के रोज मनाया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये रहते हुए कार्यक्रम में श्रीमती अनुराधा ढालकरी, निवासी उपजिलाधिकारी तथा जिला सैनिकी कल्याण अधिकारी ये रहते हुए धैर्यशील जादव, आयुक्त महानगर पालिका परभनी, संदीप घोंसीकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद परभनी, श्रीमती आशा गरुड़, शिक्षा अधिकारी माध्यमिक परभनी के तहसीलदार संदीप राजपुरे, परभनी के अन्य मान्यगण इस समय और जिला सैनिक कल्याण ऑफिस के सभी कर्मचारी इस समय मौजूद थे। कार्यक्रम के शुरू में जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाथों दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर और अन्य आए हुए मान्यगणों का सत्कार अध्यक्ष और विभिन्न माजी सैनिक संगठन की ओर से किया गया। कार्यक्रम का प्रस्ताविक निवासी उप जिलाधिकारी एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अनुराधा ढालकरी मैडम इन्होंने किया। परभनी जिले के 11 जवानों ने अपने ड्यूटी निभाते हुए शहादत पाई। ऐसे शहीद वीरों के पत्नी, माता, पिता इन्हें सत्कार करते हुए जिला कलेक्टर साहब के हाथों किया गया। सैनिक कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य इनके द्वारा पूर्व सैनिक, विधवा पत्नी और उनके पालकों को कल्याणकारी निधि से 7 छात्राओं को गौरव पुरस्कार और शिक्षा के लिए आर्थिक मदद और शिष्यवृत्ति का धनादेश मान्यगणों के हाथों दिया गया। आपल्या या भावना आपण या माध्यमातून सशस्त्र निधी संकलन हे एक छोटं माध्यम आहे, या माध्यमातून आपण त्या भावना व्यक्त करत असतो। निश्चितपणे काही शहीदांच्या पाल्याने खूप चांगले गुण या ठिकाणी प्राप्त केलेले, त्याचा देखील आपण सत्कार सन्मान केलेला आहे। 99%, 95%, 90%च्या वरती कोणतेही मार्क प्रयत्न करू शकतात। त्यांना काही मार्गदर्शन लागलं तर आपण निश्चितपणे ते करू शकतो। या ठिकाणी आपले काही छोटे मोठे प्रश्न आहेत ते आरडीसी एक बैठक व्हायला पाहिजे। एक पुढच्या एक महिनाभरात एक बैठक लावून यांचे जे जे प्रश्न आहेत त्याची लिस्ट करून ते कार्यालय प्रमुख जसं ते मी गेलो आपल्या सहकार्यानेच हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यामध्ये आपले मोठे योगदान आहे आणि त्याच्यामुळे आपण सर्व अभिनंदनास पात्र आहात। दरवर्षी 7 डिसेंबर हा सशस्त्र सेना ध्वज दिन संपूर्ण देशभर आयोजित केला जातो। त्या अंतर्गत आजचा हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। थलसेना, नौसेना, वायुसेना या तिन्ही दलातील सैनिकांच्या कल्याणासाठी हा निधी वापरला जातो। ध्वज दिन निधी संकलनाचा कालावधी हा दिनांक 7 डिसेंबर ते पुढील वर्षीच्या 30 नोव्हेंबर पर्यंत असतो। समाज कल्याण व महिला बाल विकास यांच्याप्रमाणे परंतु छोट्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग यांच्याकडून विविध प्रकारच्या आर्थिक योजना जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयामार्फत राबवल्या जातात। या सुविधांची माहिती आपणापर्यंत पोहोचावी या दृष्टीने तालुक्याची माहिती सुद्धा आपण वर्षभरात पुरवली जाते। आपल्या जिल्ह्यात माजी सैनिक आणि त्यांचे विधवा पत्नी यांची एकूण संख्या जी आहे ती 1166 इतकी आहे। त्यात 29% महिलांचा 29% महिला आहेत। परभणी जिल्ह्यात दुसरे महायुद्धातील 3 लाभार्थी असून त्यामध्ये माजी सैनिक, विधवा आहेत। त्यांना प्रतिमाह आपण एकूण 11,000 रुपये इतके अनुदान महाराष्ट्र शासनातर्फे कारवाई या कार्यालयाने केलेली असून एकूण 21 माजी सैनिकांना 2024 मध्ये शासकीय सेवेत सामावून घेतलेले आहे। दरवर्षीप्रमाणे पुढील
येत्या काळात सुद्धा आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने कल्याणकारी कार्याकरता अशाच प्रकारे हातभार लागेल अशी या ठिकाणी मी अपेक्षा करते. आणि या ठिकाणी जे काही ध्वजदिन निधी संकलनाच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आपण आज वीर पत्नी, वीर माता व पिता यांचा सत्कार करणार आहोत. त्याचबरोबर विशेष गौरव पुरस्कार माजी सैनिक, विधवा पत्नी तसेच पाल्य यांना धनादेशाचे वाटप करणार आहोत. त्याचबरोबर आपलं जे काही ध्वजदिन निधी संकलनाचं उद्दिष्ट 100% पूर्ण केलेलं आहे अशा कार्यालय आज सशस्त्र निधी ध्वजदिन निधी जो 2024चा कार्यक्रम होता, या कार्यक्रमासाठी सर्व मान्यवर आले होते. आणि हा कार्यक्रम ॲक्च्युली आम्ही 7 डिसेंबरला करतो, परंतु 7 डिसेंबरला कार्यालयीन अवकाश असल्यामुळे हा कार्यक्रम आम्ही 10 डिसेंबरला घेतला. आणि या कार्यक्रमाला आमच्या सर्व माजी सैनिकांनी आणि सर्व शासकीय प्रशासकीय अधिकारी यांनी खूप मोठी साथ दिली. आणि गेल्या वर्षी पण आमचं 2023चं जे उद्दिष्ट होतं ते सर्व पूर्ण केलं. आणि त्यामुळे आम्ही आता कल्याणकारी योजना देऊन सर्व जे आमचे सैनिक आहेत, माजी सैनिक आहेत, विधवा आहेत, त्यांच्यासाठी आम्ही या आर्थिक योजनाचा लाभ अवश्य देऊ. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें।